प्रभो मद्गृहं धनधान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा। नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं सरिता सारस्वत। आज हम बात करेंगे कि वास्तु पुरुष के अंदर भी शरीर के 7 एनर्जी चक्र होते हैं, क्योंकि हम वास्तु एनर्जी पे बात कर रहे हैं। और इन चक्रों के माध्यम से वास्तु पुरुष कैसे काम करता है, उसकी शरीर की एनर्जी कैसे काम करती है, क्योंकि वास्तु पुरुष को हम आंखों से तो देख नहीं सकते, वो हमने एक एनर्जी के रूप में वहाँ स्थित है। और कौन कौन सी एनर्जी को हम कैसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं और किस एनर्जी में किस तरह का अवरोध है, उसका हम सुधार करके इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं वास्तु और वास्तु पुरुष के 7 चक्र जो घर में कहाँ कहाँ स्थित है। वास्तु में वास्तु पुरुष मंडल भी 7 मानसिक केंद्र और चक्रों के साथ हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। यदि कोई व्यक्ति वास्तु पुरुष मंडल के संबंधित चक्र का ध्यान रखता है, उसके संतुलन का ध्यान रखता है और उसमें कोई अवरोध नहीं आने देता है, तो इससे वास्तु दोष या वास्तु दोष को सुधार करते समय बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। और ये 7 चक्र क्या है और इनके क्या काम है, ये हम जानते हैं। पहला चक्र जैसे हुआ हमारा मूलाधार चक्र, जिसको बेस चक्र भी कहते हैं। ये मूलाधार चक्र है। जब वास्तु पुरुष उल्टा सोया हुआ है तो उसका नीचे का हिस्सा है, जो जहाँ पे रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे का पॉइंट होता है, वो मूलाधार चक्र दक्षिण पश्चिमी कोने से संबंधित है, जहाँ वास्तु पुरुष के पैर होते हैं। और ये पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। जिस तरह पैर शरीर के वजन का समर्थन करते हैं, शरीर को सपोर्ट करते हैं, वैसे ही मूलाधार के लिए आधार स्थिर और मजबूत होना चाहिए। इसलिए एक इमारत या घर का दक्षिण पश्चिमी भाग भारी वजन या भार को सपोर्ट करने के लिए मजबूत होना चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि पैर गर्म होने चाहिए, कहा जाता है माथा ठंडा और पैर गर्म होने चाहिए। इसी तरह दक्षिण पश्चिमी कोना गर्मी में और गर्मी का वहाँ से गर्मी का प्रतिनिधित्व करता है। तो जैसे कि कहते हैं कि वायुमंडल में भी आप देखते हैं कि दक्षिण पश्चिमी कोने में सूर्य जब अस्त होता है तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, वो बाकी दिशाओं की अपेक्षा वहाँ पे गर्मी बहुत अधिक होती है, तो वो गर्म माना गया है। इसीलिए वहाँ पे ये वास्तु पुरुष के पाँव होते हैं, तो उसे गर्म भी रखना चाहिए। फिर दूसरा चक्र आता है स्वादिष्ठान, जिसको सेक्स चक्र भी कहा जाता है। ये हमारे गुर्दे के पास जो निचला पेट होता है, यहाँ पे वो चक्र संबंधित होते हैं। और ये चक्र वहाँ पे रहता है और इसका संबंध है जल तत्व से। अब वास्तु पुरुष मंडल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि ये दक्षिण और पश्चिम है, इसलिए जो जल तत्व है, तो जल से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, बाथरूम है, गीले स्थान है, जैसे सीवरेज है, ये सब घर के दक्षिण या पश्चिम भाग में होने चाहिए, ताकि वहाँ पे जल का संतुलन बना रहे। फिर तीसरा चक्र आता है मणिपुर चक्र। ये नाभि चक्र है और ऊर्जा और आग से संबंधित है, क्योंकि मणिपुर चक्र का तत्व अग्नि है। माँ के गर्भ में भ्रूण को उसकी नाभि से जुड़ी गर्भनाल के द्वारा भोजन और ऊर्जा का सारा वो सार खा के बड़ा होता है। तो वास्तु पुरुष मंडल पर वास्तु पुरुष की जो नाभि है, उस पर देवों के देव ब्रह्मा को दर्शाते हैं। जो दिव्य देवता ब्रह्मा है, वो नाभि मंडल पे आपने देखा होगा, विष्णु के भी नाभि से कमल की डंडी निकल के उस पे ब्रह्मा बैठे रहते हैं। तो इसी तरह वास्तु पुरुष मंडल में उस जगह नाभि स्थान, घर के केंद्र स्थान में भगवान ब्रह्मा का स्थान है और कमल ब्रह्मा का आधार है। तो इस प्रकार जो नाभि है, ब्रह्म को जीव या जीवन से जोड़ती है, इसीलिए इसको खुला और खाली छोड़ा जाता है। और हमें इसीलिए एक घर या इमारत, किसी भी तरह की इमारत हो, उसके मध्य भाग को खुला रखा जाना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि वास्तु पुरुष इसे खुला रखने से ही अच्छे से वो सांस लेता है, और सांस अच्छे से लेगा तो अच्छे से काम करेगा, और जो सार है उसे जीवन देने का, उसे ठीक तरीके से प्राप्त होने लगेगा। और उस घर का ब्रह्म स्थान जब
दोष रहित होगा तो उस घर की ग्रोथ होगी। नहीं तो अगर उस नाभिक केंद्र से अच्छी ऊर्जा का सार स्रोत रुक जाएगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए ब्रह्म स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसे साफ और खुला हवादार रखना चाहिए। उसके बाद चौथा चक्र आता है अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र। और ये अनाहत चक्र होता है, ये हमारे हृदय के समीप होता है और ये फेफड़ों द्वारा संबंधित है। फेफड़े हमारे क्या काम करते हैं? सांस को लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं, यानी उसको ऑक्सीजन वायु को क्लीन करते हैं। तो ये वास्तु पुरुष का जो फेफड़े वाला स्थान है ये भी हवादार होना चाहिए, इसमें वेंटिलेशन प्रॉपर हवा आने जाने का होना चाहिए। तो वास्तु पुरुष हेल्दी रहेगा उसके अंदर, उस घर के अंदर जहाँ पे ये जगह है अनाहत चक्र की, इस जगह में आपका वेंटिलेशन प्रॉपर होने से आपके घर में घुटन का माहौल जैसा नहीं रहेगा। फिर आपका आता है विशुद्धि चक्र यानी गले का जो चक्र होता है, ये गले के पास है। और विशुद्धि चक्र का मेन काम है आवाज, यानी जो स्वर जो ध्वनि निकलती है वो विशुद्धि चक्र होते हैं। जैसे कहा जाता है कि मेडिटेशन में जब कोई व्यक्ति विशुद्ध चक्र से पार चला जाता है तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, फिर वो जो वाक्य बोलता है वो सिद्ध होता है। तो इसी तरह वास्तु पुरुष का जो विशुद्धि चक्र है वो ये क्षेत्र है, जो वास्तु पुरुष का डायग्राम में गला दिखाया गया है वो वास्तु पुरुष का विशुद्धि चक्र है। और ये शब्द ओम जो गले के माध्यम से बोला जाता है, तो इस ध्वनि की गूंज होती है वो मस्तिष्क या सिर में अंतरिक्ष में कंपन करती है। तो वास्तु पुरुष का सिर उत्तर पूर्व कोने में होता है, तो यहाँ पर जो ध्वनि है हमें कुछ मेडिटेशन के मंत्र है ओम के यहाँ चलाना चाहिए, यहाँ का खाली शुद्ध हवादार रखना चाहिए। मैं आपसे बात कर रही हूँ कि घर में जो वास्तु पुरुष है, जो औंधा लेटा हुआ जो वास्तु पुरुष है, उसके चक्रों के हिसाब से वहाँ पे कैसे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हमारा छठा चक्र आता है अजना चक्र। उस अजना चक्र में इसको तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। अजना चक्र भौं के बीच में होता है हमारा, ये दिशा खुले स्थानों से संबंधित है। तो ये सिर से रिलेटेड है, तो सिर के ऊपर किसी तरह का भार नहीं होना चाहिए। और उत्तर पूर्व दिशा है उसको ठंडा रखना चाहिए। ठंडा रहने के लिए यहाँ है कि इसको खुला रखना चाहिए, हवादार रखना चाहिए। यहाँ पर जल तत्व होना चाहिए, जैसे पानी का कुंड होना चाहिए, पानी की टंकी होनी चाहिए जो जमीन के अंदर, क्योंकि वास्तु पुरुष का सिर वहाँ पर है। अगर आप जमीन से ऊपर पानी की टंकी रख देंगे तो वास्तु पुरुष के सिर पर भार हो जाएंगे। और यहाँ पे पूजा प्रार्थना कक्ष भी घर के उत्तर पूर्व भाग में करने की विशेष रूप से वास्तुकारों की ओर से सलाह दी जाती है। तो ये है अजना चक्र। फिर सातवां चक्र आता है सहस्त्रधार चक्र यानी मुकुट चक्र। ये सिर और मस्तिष्क के सेंटर के ऊपर हमारे, जिसको ब्रह्मरंध्र बोला जाता है, माथे के सेंटर पर स्थित होता है। और उत्तर पूर्व दिशा वो जगह है जहाँ वास्तु पुरुष का जो सहस्त्रधार चक्र है ये अन्य तत्वों की ऊर्जा के साथ बैलेंस रहता है। इसलिए बढ़िया परिणामों के लिए उत्तर पूर्व दिशा में पूजा कक्ष का निर्माण करना सबसे अच्छा और बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। सहस्त्रार चक्र जब यहाँ पे उत्तर पूर्व दिशा खुली रहेगी, माथा ठंडा रहेगा, तो वो व्यक्ति दुनिया और स्वयं के बारे में पूर्ण जागरूकता के माध्यम से उस परमात्मा के साथ कनेक्ट कर लेगा। उसका इंट्यूशन डेवलपमेंट होगा, उसकी सोचने समझने की, उस घर में रहने वाले व्यक्ति की सोचने समझने की जो शक्ति होगी वो डेवलप होके वो उस दिशा में बहुत अच्छा काम करेगा। इससे जुड़ा कोई विशिष्ट रंग नहीं है, ये प्रकाश है। ये वो प्रकाश है अलौकिक ईश्वर का जो सभी रंगों को प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए आज हमने इस एपिसोड में जाना है कि जो औंधे मुंह लेटा जो वास्तु पुरुष है और जिसके सेंटर में ब्रह्मा और बाकी दिशाओं में जो देवता विद्यमान है, उसके चक्र कहाँ कहाँ हैं और उन चक्रों के हिसाब से उस इमारत में, उस घर में किस तरह से हमारी चीज़ों की प्लेसमेंट होनी चाहिए। जैसे आप अगर फेफड़ों वाली जगह पे सीढ़ी बना देंगे तो वो वास्तु पुरुष सांस ही नहीं ले पाएगा और उसे हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो हृदय चक्र है वहाँ पे।
तो इस तरह से हम ध्यान रखते हुए इसके बारे में और आगे जानकारी लेंगे। तो आप मेरे साथ इस तरह बने रहिए और आप एकदम डीप लर्निंग वास्तु की, जो कि कोई आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, उस तरह की वेदों से निकली हुई इस ज्ञान को आप ग्रहण करिए और खुद एक अच्छे वास्तुशास्त्र बनिए, ताकि आप किसी की मदद कर पाए। और अगर इस वीडियो से आपकी किसी भी तरह की मदद होती है, किसी भी तरह का भला होता है, तो आप कृपया इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबा दीजिए। बेल आइकॉन को दबाने से आपके पास मेरे जो नए वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।